Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से। मेरा नाम है रवि। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल जो हम पढ़ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये पूरी सीरीज देखना जरूरी है अगर आप एग्जाम देने वाले हैं एसएससी सीजीएल का स्पेशल, या उसके जैसा कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का ये 5वां वीडियो है। तो आज का वीडियो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये है भारत के पर्वतीय दर्रे के बारे में, माउंटेन पास के ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, इसमें से आपको बताना है। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज देखने से पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगा जिसमें भारत के जितने भी दर्रे हैं उसके बारे में मैप की सहायता से बताया गया, उनकी लोकेशन, और ये भी बताया गया कि किस किस जगह को जोड़ते हैं, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं वो आपको अगर मालूम है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा शिपकिला दर्रा। ठीक है, शिपकिला दर्रा, क्योंकि जोजिला दर्रा जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है, नाथुला दर्रा जो आपका ये है सिक्किम में है, और जेलिपला दर्रा भी आपका सिक्किम में है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, शिपकिला दर्रा, रोहतांग और बारालाचला दर्रा। तो 3 दर्रे आप याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो कोई भी क्वेश्चन हो कर लेंगे। बारालाचला, शिपकिला और रोहतांग दर्रा। अगला क्वेश्चन, जोजिला दर्रा जोड़ता है, इनमें से आपको बताना है जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है भैया। सबसे पहले ये जानिए जोजिला दर्रा है कहाँ। जोजिला दर्रा आपका है जम्मू कश्मीर में है जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, यहाँ पे है आपका। और जास्कर पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है जोजिला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। ये एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था। जो आर्य थे वो भारत में किस दर्रे से आए थे, वो याद रखिएगा खैबर दर्रे से आए थे। खैबर दर्रा कहाँ है, ये पाकिस्तान में है अभी। ठीक है, खैबर दर्रे से आए थे। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है। पालघाट जो दर्रा है ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। यहाँ पे है ये दर्रा, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ये नीलगिरी पहाड़ियाँ ऊपर हैं, उसके नीचे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में ये आपका दर्रा है, कौन सा, पालघाट दर्रा, जो कि केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है। सिक्किम में 2 जो हैं दर्रे वो आपको याद रखना है, नाथुला दर्रा और जेलिपला दर्रा। तो 2 दर्रों के बारे में याद रखिएगा सिक्किम के। जोजिला दर्रा कहाँ किस राज्य में स्थित है, बता ही दिया शायद, ये जम्मू कश्मीर में है, जो कि जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में आता है, और यह कश्मीर को लेह से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग जो है बनिहाल दर्रे से गुजरता है भैया। जितने भी जम्मू कश्मीर में दर्रे हैं, 5 दर्रों के बारे में आपको याद रखना है। कराकोरम दर्रा, बुर्जला दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा तो सबसे इम्पोर्टेंट मान लीजिए, क्योंकि बनिहाल दर्रा जो है, एक तो ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, मतलब जो जम्मू से कश्मीर की ओर या जम्मू से श्रीनगर जो नेशनल हाईवे जाता है जिसका नाम है नेशनल हाईवे 1A, नेशनल हाईवे 1A, वो बनिहाल दर्रे से ही होकर गुजरता है। और जवाहर सुरंग जो है वो भी इसी दर्रे में है। तो इसलिए ये जो दर्रा है बनिहाल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। तो याद रखिए सिक्किम राज्य में 2 दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा है, मन दर्रा, ये मन नहीं है, माना दर्रा है। ठीक है, माना दर्रा और नीति दर्रा जो आपके हैं ये तो आपके उत्तराखंड में आ गए। नाथुला और जेलेपला दर्रा जो आपके ये हैंगे सिक्किम में। शिपकिला और यांगयाप दर्रा, शिपकिला दर्रा आपका आप याद रखेंगे ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बाड़लाचला दर्रा। और ये यांगयाप दर्रा कहाँ से आएगा, ये तो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में भी 3 दर्रे आप याद रखेंगे, यांगयाप दर्रा और बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा, दीफू दर्रा। तो इसलिए कह रहे हैं अगर
वो वीडियो आप देख लेंगे जो डिस्क्रिप्शन में है, या भारत के भूगोल का जो क्रैश कोर्स उसमें भी मिल जाएगा आपको। तो यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा और बोमडिला दर्रा, जिसको बूमला दर्रा भी कहा जाता है, वो अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाप दर्रा दे दिया तो इसकी खासियत मैं बता दूं। यांगयाप दर्रा जो है इसी के बगल में जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर करती है। ठीक है, चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है क्या? यस, बिल्कुल है। उत्तराखंड में लिपुलेख भी है, माना भी है, नीति भी है, तो तीनों है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है क्या? नहीं भैया, नाथुला दर्रा तो सिक्किम में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है क्या? यस है। पालघाट दर्रा केरला में है क्या? यस, केरला और तमिलनाडु को जोड़ता है, सही है ये भी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। और नाथुला दर्रा आप याद रखेंगे चुम्बी घाटी से तो ये तिब्बत जाने का ये रास्ता, राजमार्ग जो मार्ग है यही है। ठीक है, सिक्किम में है नाथुला दर्रा, यहाँ पे है ये तिब्बत से चुम्बी घाटी जो कि सिक्किम में है, वहाँ से ये उसका जोड़ने का रास्ता है। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट 3 दर्रे हैं उत्तराखंड में, माना, नीति, लिपुलेख दर्रा, कोई भी ऑप्शन में आ जाए, उन तीनों दर्रे से होकर मानसरोवर और कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन किए मतलब जाने का रास्ता है। तो शिपकिला दर्रा नहीं, ये तो हिमाचल प्रदेश में, इसका आंसर नहीं होगा। बारालाचला दर्रा ये भी नहीं, हिमाचल प्रदेश में है। माना दर्रा, यस, माना, नीति और लिपुलेख दर्रे ये उत्तराखंड में। तीनों में से कोई भी ऑप्शन आए तो टिक कर देंगे, तो माना पे टिक करना पड़ेगा। नाथुला कहाँ पे? सिक्किम में है। अगला है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा आप जानते होंगे अरुणाचल प्रदेश में है। 3 दर्रे हमने आपको बताए हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बोमडिला, यांगयाप, दीफू दर्रा। दीफू दर्रा जो है ये है आपका इस साइड है अरुणाचल प्रदेश की, जो कि म्यांमार की बॉर्डर के साथ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? दीफू दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने का वाला पर्वतीय मार्ग है? तो ये म्यांमार या बर्मा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खैबर का दर्रा कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, जहाँ से आर्य भारत में एंटर हुए थे। अगला क्वेश्चन, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? नीलगिरी और कोडमोम पहाड़ियाँ नहीं, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, सही है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है पालघाट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में हमने आपको बताया, याद होगा, बाड़ालाचला, शिपकिला और रोहतांग। अब देख लीजिए कौन सा नहीं है। ये बाड़ालाचला है। ठीक है, बाड़ालाचला या बाड़ालाचला, अधूरा लिखा हुआ बाड़ालाचला दर्रा, ये तो हिमाचल प्रदेश में है, मगर पूछा है कौन सा नहीं है। रोहतांग दर्रा भी है और शिपकिला दर्रा भी है। कौन सा नहीं है? ये जेलेपला दर्रा नहीं है। ये कहाँ है तब? ये सिक्किम में है। सिक्किम में एक और है इसके अलावा, नाथुला दर्रा। ठीक है, याद रखेंगे। अब बाड़ालाचला हिमाचल प्रदेश में है, ये जास्कर श्रेणी में आता है, जास्कर पर्वत श्रेणी में। ठीक है, और यह है मंडी से लेह का मार्ग है। मंडी हिमाचल प्रदेश से लेह जम्मू कश्मीर का मार्ग है ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भैया ये भी देख लेते हैं। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है क्या? नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा बस। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है? हाँ है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट केरल में है। ये शायद क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके इस वीडियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दर्रों के बारे में, भारत के पर्वतीय दर्रे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर जरूर कीजिए। इसके बाद वाले सीरीज जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। और इसके नोट्स बना लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपका बेनिफिट मिल सके, दोबारा पढ़ सके इसको। तो स्क्रीन पे आपके 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।